प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखे थे, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया बेटा एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन ऑक्साइड ऑफ ए गैस एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन एट 5 बार। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड। तो उस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। कह रहा है एक डेंसिटी ऑफ ए ऑक्साइड ऑफ ए गैस, एक कोई ऑक्साइड है किसी गैस का जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी है और वो क्या है, डाई नाइट्रोजन की डेंसिटी के इक्वल है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो जो ऑक्साइड है वो उसका मोलर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आप डेंसिटी के फॉर्म में चेंज देख रहे हैं। तो आपने देखा था PV इक्वल टू क्या होता है, nRT आइडियल गैस इक्वेशन, और इन टर्म ऑफ डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी की बात हो रही है तो आपने ऊपर ही डेंसिटी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा है। तो यहाँ से क्या देखोगे, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1/m/RT इन टर्म ऑफ डेंसिटी हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रोसेस है 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, और जो ऑक्साइड ऑफ द गैस है उस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो आपका क्या हमने कह दिया P1 है, और जो डाई नाइट्रोजन उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो हमने क्या कह दिया, आपका P2 है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर रिलेशन बनाना चाहोगे और डेंसिटी में आपसे रिलेशन पूछ रहा है कि डेंसिटी जो है वो सेम होगी, तो डेंसिटी आपको सेम कह रहा है, यानी दोनों की डेंसिटी आपस में इक्वल है। तो अगर आप यहाँ से देखें इन टर्म ऑफ डेंसिटी इसको निकालें, तो अगर D निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में, यानी D इज इक्वल टू अगर आप निकालो तो क्या बन जाएगा, PM/RT। और फॉर 2 और मोर गैसेस हमने क्या लिख लिया इसको, D1 इज इक्वल टू P1m1/RT, जो टेम्परेचर सेम है और R आपका गैस कांस्टेंट। इसी तरह से सेकंड क्या बन जाएगा बेटा, D2 इज इक्वल टू फॉर सेकंड गैस यानी डाई नाइट्रोजन के लिए हमने बना लिया P2m2/RT। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ द डाई नाइट्रोजन है वो डेंसिटी ऑफ द ऑक्साइड के इक्वल है, यानी D1 और D2 आपस में क्या है, इक्वल है, यानी D1 बराबर आप क्या कर लो D2। तो D1 और DT इक्वल है, आपने इसको इक्वल कर लिया। इक्वल करने पे आपने क्या देखा, P1m1/RT इज इक्वल टू P2m2/RT। तो RT से तो RT कैंसिल हो गया, तो आपका रिलेशन क्या बन के आ गया, P1m1 इक्वल टू P2m2। ठीक है, अब हमें ये आपका ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है, ऑक्साइड का प्रेशर है, ये आपका डाई नाइट्रोजन का प्रेशर और उसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो कि डाई नाइट्रोजन N2 यानी N का आपका होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन है क्योंकि N2 है तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कितना होगा 28। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू रखोगे, तो ऑक्साइड का प्रेशर आपको 2 बार दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। डाई नाइट्रोजन का प्रेशर आपको 5 बार दिया, और डाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम होता है क्योंकि फार्मूला क्या होता है N2। तो N2 का यानी कितना हो जाएगा, 2 × 14 यानी 28। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास यानी N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 28। तो चलो सारी वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं, और रखने पे आप क्या देखोगे, जो तो आपका रिलेशन जो आया था वो क्या था, P1m1 इज इक्वल टू P2m2। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन जो ऑक्साइड का प्रेशर कितना है यहाँ पे 2 बार दिया गया था, M1 आपको निकालना है, और P2 आपको डाई नाइट्रोजन का है क्योंकि ऑक्साइड का डाई नाइट्रोजन का हमने माना था, तो P2 आपका कितना दिया है बेटा 5 बार, और N2 आपने निकाल लिया क्योंकि डाई नाइट्रोजन का मोलर मास है वो कितना है 28। तो यानी यहाँ से M1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 × 28/2, यानी कितना आ गया आपका 5 × 14, यानी कितना आ गया 70। यानी जो ऑक्साइड आपका है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 70 है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म ऑफ डेंसिटी के फॉर्म में आपका दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि डेंसिटी ऑफ ए गैस इज़ फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस एट 2 बार प्रेशर। ठीक है, और साथ में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट STP। तो हमें STP कंडीशन यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमें इसकी डेंसिटी पूछ रहा है, और साथ ही एक अदर कंडीशन पर हमें इसकी डेंसिटी और टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है। ठीक है, तो चलिए तो इसका मतलब ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है इन टर्म ऑफ डेंसिटी, तो जिसका रिलेशन हमें आपको अभी बताया था, वो रिलेशन क्या है, D इक्वल टू PM/RT। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि नॉर्मल कंडीशन पर आपको ये दे दिया गया है
तो नॉर्मल कंडीशन पर जो डेंसिटी है D1 आपको कितनी दे दी गई है, 5.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दी है। और टेम्परेचर जो है वो T1 हमने क्या लिया, वो आपको कितना दे रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 27 + 273 कितना हो जाएगा जी आपका 300 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर कितना दे रहा है आपका, P1 = 2 बार। फिर क्या कह रहा है, STP कंडीशन में डेंसिटी फाइंड आउट करना है, यानी आप लिख लोगे एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो एट STP की अगर हम बात करें बेटा, तो STP पर आपको डेंसिटी निकालनी है यानी D2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने इसको क्वेश्चन मार्क बना लिया। और STP पर जो आपका बेटा प्रेशर होता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग प्रेशर क्या मान लेंगे, P2, वो कितना होता है, 1 बार होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो टेम्परेचर होता है बेटा इन टर्म ऑफ केल्विन, वो आपको कितना होता है, 273 केल्विन होता है, जी आपको ध्यान रखना होगा। STP कंडीशन वो प्रेशर 1 बार या 1 ATM होता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर लेते हैं वो कितना लेते हैं, 273 लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी आपसे पूछ रहा है तो वही रिलेशन आपका बन जाएगा। तो D1 = क्या होता है आपका, बन जाएगा बेटा P1। और जो गैस है वो आपकी सेम है, ठीक है, कि वही गैस को आपको STP कंडीशन बताना है, यानी गैस आपकी सेम है और गैस सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास उसका सेम होगा, ठीक है। तो Pm क्या बन जाएगा, R आपका गैस कॉन्स्टेंट होता है, टेम्परेचर हो जाएगा T1। ऐसे आपका D2 = क्या बन जाएगा आपका, T2m/R T2, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखो R और M कांस्टेंट है, तो R और M कांस्टेंट है, तो इसको अगर आप R और M के फॉर्म में निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, T1 P1 = ये क्या बन गया आपका M/R। इसी तरह से ये आपका क्या बन जाएगा, D2, ये T2 है आपका, T2/P2 = M/R, ठीक है। तो इसका मतलब M/R तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब रिलेशन क्या बन गया आपका, D1 T1/P1 = D2 T2/P2, ठीक है। इसको आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो देखो सारी वैल्यू आपको गिवन है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आपको D1 कितना दिया है, 5.46, T1 कितना हो गया आपका 300 केल्विन अपॉन P1 कितना है आपका 2 बार = D2 आपको कैलकुलेट करना है। T2 आपका हो जाएगा 273 और P2 हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से D2 = निकालो तो D2 = कितना आ जाएगा आपका 5.46 × 300, ठीक है, अपॉन 2 × 373, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पे आप क्या देखोगे कि D2 = यहाँ से D2 आपका आ जाएगा बेटा, यहाँ सॉल्व करने पर 3, कितना आ जाएगा 3, यानी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 3। जैसा कि आपका डेंसिटी की यूनिट भी दी गई थी, क्या दी गई है, ग्राम डेसीमीटर क्यूब, तो आप लिख दोगे ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि आइडियल गैस इक्वेशन के डेंसिटी फॉर्मूले पे ही बेस्ड था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया बेटा कि 34.05 ml ऑफ फास्फोरस वेपर वेट 0.05625 ग्राम एट 546 डिग्री सेल्सियस एंड 0.1 बार प्रेशर, ठीक है। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फास्फोरस, और गिवन है R की वैल्यू। तो फास्फोरस की वेपर है और जिसमें फास्फोरस आपका वॉल्यूम कितना रख रहा है 34.05 और उसका मास आपको दे दिया गया, साथ ही टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया गया जिसका फास्फोरस वेपर ली गई है। तो कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा फास्फोरस का, और R की वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, P आपको गिवन है, V आपको गिवन है। तो V हमारा ml है जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में, क्यों, क्योंकि R की वैल्यू में आपका वॉल्यूम किसमें है, डेसीमीटर क्यूब में। तो इसको हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया 3 × 10⁻³ 3 10 × 10⁻³ से, ठीक है। और R की वैल्यू आपको गिवन है, टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, M की वैल्यू आपको दी गई यानी मास दिया गया है, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV = क्या होती है nRT, तो यहाँ से हमने n निकाल लिया, सारी वैल्यू रखी, सॉल्व करा तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5.01 × 10⁻⁵ मोल। तो मोल आ गया ना, हमें निकालना था मास। तो मोल = क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास = क्या आ जाएगा बेटा, गिवन मास अपॉन मोल।
गिवन मास आपको दिया गया, मोल आपने अभी कैलकुलेट करा, इसको रखा, सॉल्व कर लिया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो ये आपके क्वेश्चन थे गैस इक्वेशन और गैस लॉ पर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।